नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, खुश रहो। मैं लाल सर यूपी एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सम्मानित दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, आप लोगों से निवेदन है, यूपी एकेडमी को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें, बेल बटन को अवश्य दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक तुरंत पहुंच जाए। सम्मानित दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, आज के सेशन में मैं लाल सर आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन कराने जा रहे हैं। तो आइए व्हाइट बोर्ड की ओर। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब। देखिए, हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन, विल हैव बीन। मेन वर्ब V4 यानी ING फॉर्म। हम बार बार आप लोगों को बता रहे हैं कि कंटीन्यूअस शब्द कहीं भी आता है तो वहां मेन वर्ब ING फॉर्म होती है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन, विल हैव बीन। आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। हिंदी के जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा, रही होगी आदि के साथ साथ समय का भी बोध हो तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। आगे हम लोग उदाहरण के माध्यम से इस नियम को समझेंगे। अंग्रेजी के जिस वाक्य में सब्जेक्ट के बाद शैल हैव बीन अथवा विल हैव बीन के साथ ING फॉर्म हो तथा सिंस एवं फॉर के साथ टाइमिंग दिया है तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट के बाद शैल नॉट हैव बीन या विल नॉट हैव बीन होता है। शेष नियम पूर्वक होते हैं। सब्जेक्ट से पहले शैल या विल या WH फैमिली के साथ शैल, विल के बाद सब्जेक्ट के साथ हैव बीन होता है। नेक्स्ट, लर्न इट। आई तथा वी के साथ शैल हैव बीन प्रयोग होता है। आई तथा वी को छोड़कर अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन प्रयोग होता है। मेरे कहने का मतलब होता है कि सब्जेक्ट आई और वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग और सब्जेक्ट आई वी को छोड़कर अदर सब्जेक्ट जो भी बचते हैं उसके साथ विल हैव बीन का प्रयोग होता है। यूज ऑफ सिंस निश्चित समय, डिफिनिट टाइम के साथ सिंस का प्रयोग होता है। यूज ऑफ फॉर अनिश्चित समय यानी इंडेफिनिट टाइम के साथ फॉर का प्रयोग होता है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के साथ। 8 o'clock है तो 8 o'clock के साथ सिंस। मॉर्निंग तो यहां होगा सिंस। इवनिंग since, since 2004, since evening, since the 1st March, since Sunday, since January, since night, for 8 hours, for 3 days, for 4 months, for 2 years, for a long time, for many days, for many years, for many months. रूल्स ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट आई प्लस शैल हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस सिंस प्लस टाइम यानी डिफिनिट टाइम के लिए होता है। आई शैल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे, ये देखिए निश्चित। और ये आपका हो गया शैल हैव बीन। Subject V shall have been plus V4 object plus other plus for
टाइम यानी इंडेफिनिट टाइम। वी शैल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर देखिए फॉर टुडे, फॉर का प्रयोग इंडेफिनिट टाइम के लिए। अदर सब्जेक्ट का मतलब आई वी को छोड़कर जो भी सब्जेक्ट बचता है वो अदर सब्जेक्ट कहलाता है। अदर सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। यू विल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस जनवरी, सिंस जनवरी। He will have been reading English for 2 months. Subject plus shall not have been oblique will not have been plus V4 plus object plus other plus since oblique for plus time. Shall will plus subject plus have been plus V4 plus object plus other since oblique for plus time क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव के लिए है। WH फैमिली के साथ shall या will प्लस सब्जेक्ट प्लस have been प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस since oblique for प्लस टाइम। V4 का मतलब यहां पर ING फॉर्म से है। सकारात्मक वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं 2 घंटे से लूडो खेल रहा हूंगा। देखिए 2 घंटे समय का बोध है, रहा हूंगा यानी वाक्य के अंत में। हम 2 माह से अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, 2 माह यानी समय का बोध अंत में रहे होंगे। तुम जनवरी से गाजीपुर में रह रहे होंगे, जनवरी से समय का बोध है और रहे होंगे वाक्य के अंत में है। वह सोमवार से फिल्म देख रही होगी, समय का बोध सोमवार से अंत में रही होगी। वह 2008 से विद्यालय जा रहा होगा, समय 2008 से वाक्य के अंत में रहा होगा। 5 दिन से पानी बरस रहा होगा, समय 5 दिन वाक्य के अंत में रहा होगा। वे सुबह से टहल रहे होंगे, समय का बोध सुबह से और रहे होंगे। यानी वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी आदि होता है और वाक्य में समय का बोध भी होता है, तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। नेक्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। आई शैल हैव बीन प्लेइंग लूडो फॉर 2 आवर्स। We shall have been reading English for 2 hours। देखिए shall have been और for के साथ टाइम का बोध है। We shall have been, यहां भी shall have been का प्रयोग है, for के साथ 2 months है, टाइम का यूज है। You will have been living in गाजीपुर since January। will have been और लास्ट में since के साथ जनवरी। She will have been looking a film since Monday। He will have going to school since 2008। It will have been raining for, देखिए for 5 days। They will have been walking since morning। याद रखो किसी भी वाक्य में I और V के साथ shall have been और आई वी को छोड़कर अन्य सभी के साथ देखिए विल हैव बीन का प्रयोग हुआ है और वाक्य में कहीं न कहीं सिंस या फॉर के साथ टाइम का बोध होता है, तो वह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। नकारात्मक वाक्य निगेटिव सेंटेंस। मैं 2 घंटे से लूडो नहीं खेल रहा हूंगा। याद रखिए कि सबसे पहली पहचान की वाक्य में नहीं शब्द होगा, नहीं 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 नहीं। दूसरी पहचान समय का बोध होगा। तीसरी पहचान वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, रहा होगा, रहा होगा, रहे होंगे।
ये आपका पहचान है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग लूडो फॉर 2 आवर्स। इसकी देखिए पहचान समझ लीजिए। सब्जेक्ट के साथ शैल नॉट हैव बीन या विल नॉट हैव बीन तथा V4 एवं सिंस या फार के साथ टाइम होगा, ये पहचान है। तो इसको देख लीजिए। शब्द में देखिए शैल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन, विल 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 नॉट हैव बीन, बिल्कुल एग्जैक्ट है। इसके बाद देखिए यहाँ V4 यानी आईएनजी फार्म, आईएनजी फार्म, आईएनजी फार्म, आईएनजी फार्म, आईएनजी फार्म, देखिए सब में आईएनजी फार्म है। और जो तीसरा हमारा थर्ड जो आइडेंटिफिकेशन, तीसरी जो पहचान बनेगा, सिंस और फार का प्रयोग, सिंस के साथ डेफिनिट टाइम, फार के साथ इंडेफिनिट टाइम। आइए देख लेते हैं। फार 2 आवर्स, ये इंडेफिनिट टाइम है। फार 2 मंथ्स, सिंस जनवरी, क्योंकि जनवरी है डेफिनिट टाइम है, तो सिंस जनवरी, सिंस मंडे, सिंस 2008, 5 डेज, सिंस मॉर्निंग। इस तरह से हम इंग्लिश के सेंटेंस को बेहतर तरीके से पहचान सकते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हम कैसे पहचानते हैं। बहुत आसान तरीका है। पहले तो हम प्रश्नवाचक क्या देखें, क्या से हम पहचान लेंगे। प्रश्नवाचक शब्द देखिए, क्यों, कहाँ, कहाँ, कितना, कैसे। और बाकी ये तो पुराना ही नियम है। रहा हो, रहा होगा, रहे होंगे, रहे होंगे, रही होंगी, रहा होगा, रहे होंगे, ये पुराना नियम। आइए देखिए, क्या मैं 2 दिन से स्कूल जा रहा हूँ। क्या 2 दिन। क्या हम सोमवार से हॉकी खेल रहे होंगे। क्या सोमवार। तुम जनवरी से अंग्रेजी क्यों पढ़ रहे होगे। जनवरी और क्यों। वह सुबह से खाना कहाँ पका रही होगी। सुबह और कहाँ से आप पकड़ सकते हैं। वह 5 घंटे से कहाँ पढ़ा रहा होगा। कहाँ, ये प्रश्नवाचक वाक्य को संबोधित कर रहा है और समय 5 घंटे दिया है, रहा होगा। रात से कितना पानी बरस रहा होगा। रात समय से कितना आपका प्रश्नवाचक शब्द हो गया, रहा होगा। वे 2006 से कैसे रह रहे होंगे। कैसे प्रश्नवाचक शब्द हुआ, 2006 निश्चित समय हुआ और वाक्य के अंत में रहे होंगे। इस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के हिंदी वाक्यों को आसानी से पहचान सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंग्लिश सेंटेंस को पहचानना बहुत आसान है। विल शैल सब्जेक्ट से पहले होता है, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, इसके बाद सिंस, फार का प्रयोग के साथ टाइम अवश्य दिया होता है। कभी कभी WH फैमिली के साथ विल या शैल लगा होता है। सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, इसके बाद आपका ये सिंस, फार, टाइम का प्रयोग होता है। वर्ब की 4th फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग अवश्य होता है। आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका गोइंग है, ये प्लेइंग है, आईएनजी फॉर्म है। देखिए सब ये आईएनजी फॉर्म है। देखिए V4 आपका रीडिंग है, ये देखिए V4 है। यहाँ पर देखिए कुकिंग है, ये V4 है। ये टीचिंग है, ये V4 है। ये पहचान है, बहुत आसानी से हम पहचान सकते। चलिए आइए। Shall I have been going to school for 2 days? Shall we have been playing to hockey since Monday? Why will you have been reading English since January? Where will she have been cooking the food since morning? Where will he have been teaching for 5 hours? How much will it have been raining since night? How will they have been living since 2006? इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। आप सभी लोगों को लाल सर के तरफ से लाल सलाम आपके नाम।